वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। ये एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 8.2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है। इसमें बेटा दिया हुआ है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इवेल्युएट करना है। ओके, तो देखो, जब हम कोई भी क्वेश्चन में इवेल्युएट करने जा रहे हैं तो हमको क्या ज़रूरी है बेटा इसको इवेल्युएट करने के लिए कि हमको ये सेक टेन कॉस इनकी पर्टिकुलर डिग्रीज की वैल्यूज़ मालूम हो। अब वैल्यूज़ मालूम होने के लिए मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको पूरी टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना मैजिक ट्रायंगल याद रखो। मैजिक ट्रायंगल आपको याद है तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। याद आ गया कौन सा है अपना ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैजिक ट्रायंगल? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको मैंने पूरा ब्रीफली आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता दिया था। अभी हम केवल अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना मैजिक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए आपका ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये 90 है अपना बेटा, और अगर यहाँ पर ये दोनों एंगल हमारे 45 डिग्री के हैं, ठीक है बेटा, तो मैजिक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो हमको ये याद रखना है कि हमारे हाइपोटेन्यूज 1 होते हैं, 30 डिग्री के अपोजिट साइड 1/2 है और 60 के अपोजिट रूट 3/2 है। बस पहले तो ये याद रखना है। यहाँ पर ये दो डिफरेंट साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज दोनों में 1 है, और जो 45 डिग्री वाला ट्रायंगल है वो तो बहुत ही आसान है याद रखना कि दोनों ही अपने पास में साइड्स 1/√2 हैं। क्लियर? ये अगर आपको आता है तो यहाँ आपकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको चाहिए आप निकाल सकते हो। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे cos 60 की चाहिए, एक निकाल के देख लेते हैं। तो हमको केवल इतना मालूम हो कि cos थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो आप cos 60 की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर यहाँ पर आपको cos 60 की वैल्यू चाहिए तो आप 60 वाला अपना मैजिक ट्रायंगल देख लो। 60 वाले मैजिक ट्रायंगल में हमारे पास में बेस क्या होगा? 60 डिग्री एंगल किस साइड के ऊपर बन रहा है? इसके ऊपर। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 1/2। तो यह 1/2 कर दो डिवाइडेड बाय 1। 1 से डिवाइड करने से तो कोई आंसर में चेंज आएगा नहीं, निकाल दी 1/2। बहुत आसानी से काम होता है, ठीक है। ये हम यूनिट सर्कल मेथड में सीख चुके हैं। तो इस तरह से हम सेक 30, 10, 45 इन सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बेटा। तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ लिखोगे तो ये आएगा 5। अब cos 60 की वैल्यू हमने डाल दी 1/2 और इसका कर दिया स्क्वायर। अब आता है यहाँ पे 4। अब सेक 30 की वैल्यू हमको चाहिए, तो सेक क्या होता है बेटा? कॉस का रेसिप्रोकल। ये तो सबको याद है ना कि सेक थीटा अपना किसके इक्वल होता है? 1/cos थीटा के। तो आप cos 30 की वैल्यू चाहते हो तो cos 30 के लिए बेस क्या है बेटा अपना? √3/2, और ये इसका रेसिप्रोकल है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। मैं इसलिए ये बेटा इतना बार बार बता रही हूँ क्योंकि आप लोग वैल्यूज़ निकालने के लिए ही डरते हो कि इसकी वैल्यू क्या है, हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसकी वैल्यू उसमें ना लिख जाए। तो हमारा केवल ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट काम आता रहता है किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए। अब यहाँ 10, 45 में अपने को मालूम है 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। आप लोग बेटा इस तरह से करो जिससे आप लोगों की भी स्पीड आ जाए। अभी मैं धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ जिससे आप लोग समझ लो। आप लोग समझ जाओगे तो फटाफट वैल्यूज़ निकालते जाओगे। अब जैसे साइन 30 है, साइन 30 के अपोजिट साइड क्या है? 1/2 मीन्स परपेंडिकुलर 1/2, और हम जानते हैं 1 से आंसर में चेंज नहीं आता, हमने जल्दी से लिख दिया। cos 30 की बात है तो cos के लिए बेस बेटा ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी आज लिख दिया। फटाफट काम शुरू हो गया और बस अब 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4, यहाँ पर 4 × 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3,
-1/1 लिख दो क्योंकि अभी हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। और ये अपना 3/4 आ गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेंगे, वो बेटा अपना आंसर आ जाएगा। पर ये हमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? क्योंकि हमको ये मैजिक ट्रायंगल्स आते हैं। अगर ये नहीं आते तो हमको पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी, फिर पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और वो हमारे लिए काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, अब हमने न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर तो 4/4 1 हो ही जाएगा। अब न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेके और सॉल्व कर देते हैं, जिससे अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, न्यूमरेटर का हमने एलसीएम लिया, तो न्यूमरेटर का एलसीएम अपने पास में आ गया बेटा 12। तो 4 3 12, 5 3 15 प्लस 3 4 12, 64 माइनस 12 और डिवाइडेड बाय 4 on 4, तो ये कैंसिल कर दो, 1 आ गया। अब ये हमने ऐड किया तो ये अपने पास में आया 79, 79 माइनस 12, 67/12। बस इतना सा काम है और क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अपने ये मैजिक ट्रायंगल्स याद रखना। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है बेटा?